हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे YouTube वीडियो में। जैसा कि आपको बता दें, एक आप लोग के लिए नई वैकेंसी निकल के आ रही है चंडीगढ़ की तरफ से। वहां से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है, जहां पे समग्र शिक्षा टीजीटी यहाँ पे टीचर्स की यहाँ पे वैकेंसी है। इस सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, सभी चीजें आपको बताने वाला हूँ। इसका नोटिफिकेशन भी रिलीज हो गया। देखिए, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से इसे एक बार आप लोग डाउनलोड करके जरूर से जरूर ये इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आइए उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी तरफ चलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि हम लोग बात करें ये वैकेंसी है, तो ये आपके निकल के आ रही है डिपार्टमेंट ऑफ एडुकेशन चंडीगढ़ समग्र शिक्षा की तरफ से। इसके लिए टीजीटी के लिए बहुत सारे पोस्ट पे यहाँ वैकेंसी है। यदि इसकी एलिजिबिलिटी को आप लोग यदि फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई यहाँ पे कीजिएगा। यदि हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो जब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन आपका 12 तारीख से इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकेंगे। 3/10 तक इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कर सकते हैं। जो पेमेंट का आपको लास्ट तारीख है वो आपका 6/10 है। एग्जाम डेट 26/10 को यहाँ आपका एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए आपको हमारे इस चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब करके रखना होगा। यदि एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल से हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1000 रुपए, वहीं एससी के लिए यहाँ पे 500 रुपए लगने वाले हैं। जो भी पेमेंट है आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे या फिर ई चालान के थ्रू भी यहाँ पे आप लोग जो पेमेंट है इसका कर सकते हैं। यदि हम लोग एज की बात करें तो यहाँ जो मिनिमम एज है आपका देख लीजिए 21 साल का होने वाला है और जो मैक्सिमम वर्ष आपका 37 वर्ष होने वाला है। इसी के साथ साथ जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि ओबीसी को, एससी को, एसटी को, तो यहाँ भी आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जहां से जो आपको एक्स्ट्रा जानकारी है वो भी आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो देखिए, इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो जनरल्स की सीट्स है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मैथ्स, उसी के साथ साथ साइंस के लिए जो नॉन मेडिकल है उसके लिए, और साइंस में जो मेडिकल है उनके लिए, और सोशल स्टडी के यहाँ पे जो टीचर्स की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। यदि जनरल की बात करें तो यहाँ 42 सीट है, वहीं ओबीसी की 22 सीट है, एससी की 17 और यहाँ ईडब्ल्यूएस की 9 सीट है। वहीं टोटल पोस्ट आपको यहाँ पे 90 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे इंग्लिश एंड नॉन साइंस में आपको यहाँ पे वैकेंसी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। चलिए ठीक है। यदि हम लोग बात करते हैं आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए, आइए उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो आपका ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी से होती है उससे है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई भर सकते हैं। उसी के साथ साथ यदि आपने बैचलर डिग्री एजुकेशन में प्राप्त किया हुआ है, कम से कम आपका 50% मार्क्स यहाँ पे चाहिए और आपका सेंट्रल यानी सीटीईटी आपका पास आउट होना चाहिए, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके पास 3 यहाँ क्राइटेरिया रखा गया है। सबसे पहला आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। उसी के साथ साथ आपका जो बीएड है, ठीक है, जिसे हम लोग बीएड कहते हैं, वो भी आपका 50% मार्क्स के साथ कंप्लीट होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपका सेंट्रल सीटीईटी आपका पास आउट होना चाहिए। उसी के साथ साथ जो आपका दूसरा है, या फिर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है बीए बीएड के साथ या बीएससी बीएड के साथ, तो भी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपका 50% यदि मार्क्स आपका सेंट्रल सीटीईटी भी आपका यहाँ पे पास आउट होना चाहिए। यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ क्या क्या आपका सब्जेक्ट्स हैं, तो आइए उसको देख लेते हैं। यदि हम लोग बात करें साइंस की जो नॉन मेडिकल के लिए, उसके लिए यदि आपने ग्रेजुएशन आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ से की है तो अप्लाई कर सकते हैं। वही यदि आपने बीएड साइंस, मैथ या साइंस से की है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यदि आप 4 साल का कोर्स के बारे में बात करें, आपने बीएससी किया है या बीएड किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से किया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वहीं साइंस मेडिकल की बात करें तो जूलॉजी, बॉटनी या फिर केमिस्ट्री आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यदि आपने बीएड साइंस के साथ किया है या फिर आपने जो 4 साल का कोर्स होता है बीएड इंटीग्रेटेड, यदि वो आपने बीएससी बीएड जियोलॉजी, बॉटनी या फिर केमिस्ट्री से किया है तो भी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स वालों के लिए आपका ग्रेजुएशन में भी और यहाँ बीएड में भी और यहाँ पे यदि इंटीग्रेटेड रहे, सब में आपका मैथ्स होना चाहिए। सोशल साइंस के लिए यदि आपने इनमें से किसी 2 में भी किया है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसी के साथ साथ बीएड आपका सोशल साइंस से होना चाहिए और बीए बीएड भी आपका यहाँ सोशल साइंस से होना चाहिए। उसी के साथ साथ आप लोग इंग्लिश के लिए देख सकते हैं, आपका सभी में इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी के लिए भी आपका सभी में हिंदी होना चाहिए और पंजाबी के लिए भी आपका सभी में पंजाबी होना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए जानते हैं किस प्रकार से आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। यदि एग्जामिनेशन की बात करें तो 150 मार्क्स का आपका यहाँ क्वेश्चन होने वाला है, याद रखिएगा। यदि हम लोग बात करें पार्ट 1 में, तो यहाँ पे आपका जो मैथ से क्वेश्चन रहने वाले हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, साथ ही में आपका टीचर एप्टीट्यूड से भी यहाँ क्वेश्चन रहेंगे।
उसी के साथ साथ आपका यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी लैंग्वेज से भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे इंग्लिश से, 5 हिंदी से और 4 पंजाबी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि मैथ की बात करें तो 12 क्वेश्चन, वहीं टेक्नोलॉजी से बात करें तो 12 क्वेश्चन यहाँ भी, और यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड से भी आपका 12 क्वेश्चन, और यहाँ पे यदि बात करें लैंग्वेज से आपको 14 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल करने पर आपका 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। उसी के साथ साथ जो रिलेटेड सब्जेक्ट है उससे आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी आपका 1/4 है, इस बात का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और यदि हम लोग बात करें जो पेपर बी में आपका क्या पूछे जाने वाला है, आइए उसको देख लेते हैं। यदि नॉन मेडिकल की बात करें तो यहाँ फिजिक्स से 33, केमिस्ट्री से 33 और मैथ से 34 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं साइंस मेडिकल की बात करें तो यहाँ से बॉटनी से 33, जियोलॉजी से 33 और केमिस्ट्री से 34 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सोशल साइंस से बात करें तो यहाँ से पॉलिटिक्स, आपका साइंस, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स से 25, हिस्ट्री से 25 और जियोग्राफी से 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वो जो भी क्वेश्चन है आपके बाइलिंगुअल होने वाले हैं, और जो सब्जेक्ट वाले पेपर है उसमें तो आपका सब्जेक्ट से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आप लोग एग्जाम में बैठिएगा, वहां से आप लोग यदि उसको क्वालिफाई कर लेते हैं, और याद रखिएगा जो क्वालिफाइंग मेरिट लिस्ट है वो आपका पार्ट ए एंड बी दोनों से ही बनने वाला है, इस बात का याद रखिएगा। और यहाँ पे 1/3 यहाँ पे लोगों को बुलाया जाएगा, 1/3, ठीक है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, उसके बाद जो आगे की प्रोसीजर होती है वो आप देख लीजिएगा। चलिए यही था इस वीडियो में। यदि कुछ भी बातें आप लोग को समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट करके आप लोग जरूर से जरूर पूछिएगा, और अभी तक यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसी के साथ साथ आपको बता दें, नीचे हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको मिलेगा, यदि यूज करते हैं तो वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।